हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम आज हुआ है, यानी कि 4 मार्च को। तो आज साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर की को मैच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला ले। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और इसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा, तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, और देखिए जो क्वेश्चंस मैंने कराया था मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आया है। तो अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस को आपने सभी को किया होगा तो आप लोग मैक्सिमम आंसर कर पाए होंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में कौन सा यूज नहीं होता है? तो सही आंसर क्या जाएगा? डेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वाइल राइटिंग अ नोटिस, यानी कि नोटिस राइटिंग के दौरान वेयर डू वी प्लेस द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ पे होता है? तो सही आंसर क्या जाएगा? एट द टॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा था, देखिए, व्हाट वुड बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डेट इन लेटर राइटिंग। तो ये सेम क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था। तो सही आंसर क्या जाएगा? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिजिट को, इसके बाद वहां पर फर्स्ट या फिर सेकंड करके लगाते हैं, फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं मंथ को, मतलब इंग्लिश में, और इसके बाद ईयर को लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, हाउ शुड बी एन आर्टिकल इंडेड, यानी कि एक आर्टिकल कैसे इंड होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? विथ अ सुटेबल कंक्लूजन, यानी कि एक अच्छा कंक्लूजन के साथ। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फोर का कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 5 नंबर वाला, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन होता है इवेंट का, ये हमेशा किस में लिखा होता है? तो ये देखिए, हमेशा ये इमीडिएट पास्ट टेंस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो तुरंत घटना घटित होता है उसके फॉर्म में लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए, 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है? तो एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से हम लोग एग्जैक्ट वर्ड कभी भी समरी राइटिंग में नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, 6 नंबर वाला क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 7 नंबर वाला क्वेश्चन, विच काउंट्री वाज डिफेटेड इन द फ्रैंको पर्सिया वार। देखिए, जो आपका जो लास्ट लेसन चैप्टर है उसमें फ्रैंको पर्सिया वार के बारे में बताया गया, तो इस वार में कौन सा काउंट्री डिफीट हुआ था, मतलब हारा था, आपसे ये पूछा गया। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसीलिए वहां पर जर्मन पढ़ाया जाता है। चलिए इसके बाद है हमारे पास 8 नंबर का क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट डू यू बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग। कौन सा स्टोरी? द लॉस्ट स्प्रिंग। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा मॉर्निंग बर्ड्स। क्या? मॉर्निंग बर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था, गांधी जी एंड शुक्ला, ठीक है, बोर्डेड अ ट्रेन इन कलकत्ता फॉर। तो फॉर क्या? चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या? चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट 9 नंबर वाला क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 10th नंबर वाला क्वेश्चन, क्या पूछा गया था, व्हाट मेड बामा स्ट्रिक विथ लाउडर। तो सही आंसर क्या जाएगा? सॉरी, तो 10th नंबर वाला का सही आंसर क्या जाएगा, लुकिंग एट एन ओल्ड मैन होल्डिंग द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आपका 10th नंबर वाले का। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, हु सेड दीज वर्ड्स। यहाँ पर जो ये वर्ड्स है, ये वर्ड किसने बोला था, आपसे ये पूछा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा मुकेश ग्रैंड मदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 12 नंबर का क्वेश्चन, क्या था, डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम, यानी कि डीप वाटर जो चैप्टर है ना, ये बड़ा बुक से लिया है। तो कौन से बुक से लिया गया है? तो ये है आपका ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा था 13 नंबर वाला, द मैजिस्ट्रेट आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज ब्लैंक मिनट्स। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर है हमारे पास 60 मिनट। कितना? 60 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले। तो कौन सा गेम खेलते हैं? तो ये खेलते हैं, हाँ,
एक मिनट, मॉड्यूलिस खेलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। कौन सा, बी। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच ब्रांड्स मेकअप मटेरियल वाज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो। तो कौन सा ब्रांड का मेकअप मटेरियल, तो ये था आपका पेनकेक। क्या, पेनकेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को एक्चुअली घुमा के पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोफी एंड जियोफ दैट डेनी वाज अनेबल टू साइन एन ऑटोग्राफ फॉर हर बिकॉज। तो सही आंसर क्या जगह, सही आंसर जगह ही डिडंट हैव पेपर एज पर, यानी कि उसके पास पेपर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, हाँ 16 का। इसके बाद देखिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम द हाउस ऑफ, तो किसके हाउस से ड्राइव करते हैं, तो सही आंसर क्या जाएगा, हर पेरेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट 17 का। इसके बाद देखिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज अ बावर इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में बावर वर्ड का यूज किया गया, तो इसका मतलब क्या होता है, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा अ प्लेजेंट प्लेस, यानी कि जो आपको कोई ऐसा प्लेस पसंद है जो कि सबसे अलग हो, सबसे खूबसूरत हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट डज द पोएट आस्क अस व्हाइल ही काउंट अप टू 12। तो 19 का सही आंसर क्या जाएगा, कीप क्वाइट, क्या चाहते हैं कि हम लोग चुप हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, व्हाई डिड द हाउस ओनर पुट अप अ न्यू सेट। तो हाउस ओनर एक न्यू सेट क्यों पुट अप करते हैं, तो सही आंसर क्या जाएगा, टू अर्न सम मनी, यानी कि कुछ पैसे कमाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका 20 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए 21 यानी कि 21 नंबर वाला पूछा गया था, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। तो टाइगर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो 21 का सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस, यानी कि फेयरलेस और ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 22 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या, हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था, यानी कि कौन है, ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास द, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबंधपुरम के ये राजा थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बोर्न। तो कौन से आवर में ये बोर्न लेते हैं, इन द आवर ऑफ बुल, इन द आवर ऑफ टाइगर, इन द आवर ऑफ लायन, या फिर इन द आवर ऑफ हॉर्स। तो इन द आवर ऑफ बुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। कौन सा, 23 का, 23 का कौन सा, 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ध्यान में रखिएगा। चलिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने कराया है, या तो साइकेट्रिक होता है और चार्ली का फ्रेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट 24 का। इसके बाद देखिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, हाउ मेनी टाइम जोन डिड तिसानी दोषी क्रॉस। तो ये 9 टाइम जोन को क्रॉस करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखें नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 26 नंबर वाला, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। तो जियोफ ग्रीन के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, तो ये था स्टूडेंट ऑन आइस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट 26 का। इसके बाद देखिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, हु आज डॉक्टर सदाव। तो डॉक्टर सदाव कौन था, तो सही आंसर क्या जाएगा, ये एक जापानीज डॉक्टर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट 27 का। इसके बाद 28 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, हाउ ओल्ड इज डेयरी। तो डेयरी कितने साल का होता है, ये होता है 13 ईयर्स ओल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट 28 का। इसके बाद देखिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ एप्पल्स। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास जैम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु वाज अनंत। तो अनंत कौन था, तो बामाज एल्डर ब्रदर, यानी कि बामा का बड़ा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 30 नंबर वाला का क्वेश्चन। तो 30 में आपका कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए अभी आपका जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दो दीजिए या फिर किसी और मतलब कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, सारा कुछ आपको यहाँ पर कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर वगैरह करते रहना है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।